दुआ साहब, दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है और भाजपा में ही मंदिर तोड़ा जा रहा है। झंडेवाला के पास गोरखनाथ के मंदिर है जो कि 1500 साल पुराना बताया जा रहा है। आरएसएस के पार्किंग के लिए तोड़ा गया है। क्या कहेंगे इससे आप? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। जहां सद्भावना, जहां उत्तर प्रदेश के योगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुजारा, खाना खाए, आगे बढ़े और संसद तक पहुंचे, चीफ मिनिस्टर बने। जरा सा कहीं भी आवाज उठती है कि मस्जिद के अंदर मंदिर था तो मस्जिद ध्वस्त कर दिया जाता। कोई मुसलमान नफरत का इतनी बड़ी बाजार बना दी गई कि अगर मुसलमान का नाम आएगा तो उसका घर ध्वस्त कर दिया जाए। वही योगी की सरकार, वही मोदी की सरकार। आरएसएस एक संगठन, एक छोटी सी संगठन जैसे बहुत सारे संगठन, उससे बड़ी बड़ी भी है। अगर धार्मिक कहें तो आरएसएस से बड़ा तबलीग जमात की संगठन है, लेकिन वहां कोई हो हंगामा, कोई मस्जिद बनाने की बात नहीं होती, कोई मदरसा बनाने की बात नहीं होती। आपने अयोध्या बनाया, सब कुछ हुआ, मुसलमानों ने साथ दिया। लेकिन जब 6 दिसंबर की बात हो रही है तब यही एक कबीर जो ममता बनर्जी के अंदर विधायक है, उन्होंने कहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तो हंगामा खदेड़ के मारेंगे, नहीं बनाने देंगे। तो कानून कहां है, संविधान कहां है, सुप्रीम कोर्ट कहां है? सरकार ने जगह दी कि बाबरी मस्जिद, भाई ठीक है, हमें अयोध्या मंदिर बना दे तो बाबरी मस्जिद आप बना। और जो आज आप कह रहे हैं कि झंडे बलान में एक छोटा सा ऑफिस आरएसएस का, जहां 5 जन मैगजीन 10 रुपए में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आज 1300 करोड़ का बिल्डिंग बना, आज वीवीआईपी बिल्डिंग बना। कुछ राजाओं की जगह वो है, कुछ और लोगों की जगह है। बगल में ही इंडस्ट्रियल सारा ऑफिस है, फैक्ट्रियां हैं। आप अपनी सहूलियत के लिए पार्किंग बनाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर वहां पे आगे अगर मस्जिद होता तो कब का तोड़ देते। इसको देर हुआ और अब अपने ही समुदाय से, अपने हिंदुत्व से डर है, इसलिए वहां पारामिलिट्री फोर्स लगा दिया। यानी मेरी मर्जी, चाहे मंदिर तोड़ूं या मस्जिद, अगर मेरे सहूलियत से नहीं जगह है तो उसको मैं खराब कर दूंगा। अगर किसान की जमीन है तो 1 रुपया में हड़प लूंगा। अगर घर है तो तोड़ करके मैं वहां मॉल बनाऊंगा, वहां पे एयरपोर्ट बनाऊंगा, वहां पे रेलवे लाइन। ठीक है, विकास होनी चाहिए, लेकिन ये जो नफरत, ये जो धर्म पे आघात पहुंचा करके, कभी आप मुसलमानों को नाराज करते, कभी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदुओं को नाराज करते, कभी आप बहुसंख्यकों को नाराज करते, कभी आप मूल निवासी आदिवासियों को नाराज करते, कभी अल्पसंख्यकों को नाराज करते हैं, कभी महिलाओं को ठगते हैं। महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, फिर उसको लागू नहीं किया। और जब अपने पे पड़ती है, अभी अभी संचार साथी कहा जासूसी करेंगे, एक ऐप होगा, सारी डाटा प्रधानमंत्री देखेंगे, सरकार देखेगी। जब उनको लगा कि अगर सरकार देखेगी, कल हमारी सरकार नहीं होगी या विपक्ष भी देखेगा, तो सबसे ज्यादा घपला घोटाला कहां होता है, चोरी डकैती कहां होता है? ये विधायिका सिस्टम में होता है।
न्यायपालिका में होता है, कार्यपालिका में होता है। ये घोटाला लोग देख ना ले, लागू तो कर दिया थे, लेकिन जब देखा कि मेरे हक में नहीं है, मेरे हित में नहीं है, जैसे आरटीआई कि अरे ये जनता तो सब सवाल पूछेगा कैसे क्या किया, तो हमारे पे लागू नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा, उस पे लागू नहीं होगा, अपनी तरह से कानून बना दिया। तो आज न सिर्फ मस्जिदों को, न सिर्फ गरीबों को, अब तो अपनों को भी मार रहे हैं, अब तो अपने गोरख मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और वहां पार्किंग बना रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? यह हमारे संविधान का अपमान है। संविधान के आर्टिकल 26 से 32 कहती है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान समान रूप से होनी चाहिए। अगर आप मस्जिद तोड़ा है, अगर आप मदरसा तोड़ा है और मुसलमानों ने आपका विरोध नहीं किया है, तो आज जो हिंदू कहते हैं अपने को, जो गुलाम कहते हैं अपने को, जब आपके साथी ने मंदिर को तोड़ा तो दर्द क्यों हो रहा है? इससे साबित होता है कि इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। यह आपका नहीं है, जैसे मुसलमानों का नहीं है तो आपका भी नहीं है। यह समझ लीजिए, यह तानाशाही, यह राजशाही, यह हिटलर शाही, यह महाराजा बनने की जो चाह लेकर करके सत्ता चल रही है, और सत्ता के अंदर जो भेड़िए हैं, ये हमें और आपको उलझाकर, मंदिर मस्जिद खत्म कर, हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाकर ये राज करना चाहते, ये रोटी सेकना चाहते। हमें समझना होगा और ऐसे निरंकुश शासक को, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। हमारे जनप्रतिनिधि पीके हुए, हमारे जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, और यही वजह है कि बहुत संख्यक में 295 पार्लियामेंटेरियन सांसद चाहे तो सरकार गिरा सकते, लेकिन वो डरे, बिके। जैसे जनता को 10,000 देकर के खरीद लिया जाता है, फिर उससे छीन लिया जाता है, फिर उसको 10 लाख का घर और झुग्गी झोपड़ी रंग बसेरा तोड़ दिया जाता है। यही यूपी और बिहार में हो रहा है, अब दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में भी एसआईआर आ रहा है। एसआईआर अच्छी बात है, लेकिन उसमें बेईमानी जो हो रहा है, बीएलओ पे जो दबाव बना के किया जा रहा है, आप मेरे हक अधिकार वोट छीन रहे हैं, और इनडायरेक्ट पर्दे में आप एनआरसी लागू कर रहे हैं। एक समुदाय को आप भगोड़ जो है घुसपैठिया कह रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर रहे। तो इस तरह से धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना, जात धर्म समुदाय पे ठेस पहुंचाना इनकी फितरत है। ये भेड़िए का मुखौटा डाल करके, उसकी खाल पहन करके अभी तक तो मुसलमान कम्युनिटी आहत है। जिहाद शब्द जो संघर्ष है, जो बदलाव का द्योतक है, आप उसे आतंक अलगाववाद से जोड़कर मुसलमानों पे कटाक्ष कर रहे हैं। अब आइए ना, आपको भी नहीं छोड़ने वाले ये लोग। आपके 15 साल पुरानी आस्था का केंद्र, आपकी मंदिर बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर को ध्वस्त इसलिए किया जा रहा है कि उनकी चमचमाती कार, 5 करोड़ 10 करोड़ का कार वहां रह सके, पार्किंग बन सके। वहां सत्ता को कैसे चलाना है, कैसे अपने मुट्ठी में लेना है, उसकी सारी मीटिंग हो सके। पहले मंदिर में होता था, उदासीन मंदिर में होता था। अब आरएसएस के बड़े हेडक्वार्टर
पहले तो नागपुर में था, वहां ट्रेनिंग होती थी, अभी भी होता है। अब चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में अगर डॉन का, डाकुओं के सरदार का बड़ा अगर ठिकाना नहीं रहेगा, ये कैसे हो सकता? तो बलि का बकरा मुसलमान ही नहीं, साथियों हमारे हिंदू भाई भी बन रहे, जैन भाई भी बन रहे हैं और सिख भाई भी बन रहे हैं। कई बार हम इस बात पे खामोश हो जाते हैं कि मेनू क्या, मुसलमान मर रहा है मरने दो, सिख मर रहा है मरने दो, जैन मर रहा है मरने दो, हमारा क्या। लेकिन एक कवि इंदौरी साहब का जो कविता थी, मैं कवि नहीं हूं, मैं शायर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जद में आग लगी है पड़ोस में तो हमारा भी घर जलेगा, तुम्हारा भी घर जलेगा। इस घर को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र तो हम समझते हैं करीब करीब हाशिए पे नहीं, खत्म ही हो गया। जब लोकतंत्र नहीं तो संविधान किस बात का, और जब संविधान नहीं तो न्यायपालिका किस बात का, और जब न्यायपालिका, संविधान और लोकतंत्र नहीं तो फिर ये सिक्योरिटी, फिर ये नौकरशाह, और फिर ये सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सारे नाच नचाते रहेंगे, अपने हिसाब से लूटते रहेंगे, और सत्ता भी उसी राह पे चल रही है। हमारी आस्था का ठेस पहुंच रहा है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो रहे हैं, हमारी सोच पे ठप्पा लगा दिया गया है, हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है, हमें पिंजड़े में बांध दिया गया है। ऐ मेरे भारतवासियों, चाहे वो आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे अंग्रेजी बोलते हो या हिंदी, हम भारतवासी हैं। इस बात को समझो, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, बाजारों में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, वहां नफरत ना पहुंचाओ, वहां एक दूसरे से नफरत ना करो, सब मिल के रहो। यही हमारा समाज का एक सिस्टम है, एक रूल है। नफरत करोगे, एक पे कहते हैं कि अगर पानी में शीशे पर पत्थर फेंकोगे तो वो द्वारा उसकी जो पानी, उसकी जो उछाल आप पे भी आएगी। आप किसी को उंगली दिखाओगे तो 4 उंगलियां आपके तरफ ही आती है, और यही हो रहा है। इस पे विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, और ऐसे निरंकुश शासक को, जो हमारे लोकतंत्र को छीन भीन कर रहा है, हमारे जमहूरियत को खत्म कर रहा है, हमारे सेकुलरिज्म, जहां सभी जात धर्म समुदाय के लोग शांति से रहते हैं, उनके लिए एक संविधान है, समता का, समानता का आर्टिकल 12 से 14 है, बोलने की अभिव्यक्ति आजादी, हमें धर्म मनाने की आजादी, कुछ आरक्षण, अमीरी गरीबी, हमारा प्रेमबल, हमारा मौलिक अधिकार, इन सब का सम्मान होना चाहिए। और उस पर यूनाइटेड नेशन का भारत भी मेंबर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को भी मानना पड़ेगा, विश्व का जो कानून है, सिस्टम है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी मर्जी, मेरी मनमर्जी कब तक? जब रावण नहीं रहा, जब हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, बड़े बड़े दबंग दिग्गज नहीं रहा, कुंवर नहीं रहा, तो ये कहां से रहेंगे? इस पे जरा सोचिए और इस पर विचार कीजिए। अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल युवा के लिए शांति की राह पकड़िए अहरा के साथ।